मेरी अनुजा डॉक्टर रचना बिमल जी, प्रोफेसर सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और हिंदी साहित्य भारती की अंतर्राष्ट्रीय सदस्य, हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य श्री मुन्ना तिवारी जी, आप उनको सुना है। डॉक्टर सिंह जी जो निदेशक रहे कृषि विभाग में, मेरे छोटे भाई संजय दुबे जी, सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्ध भाइयों एवं बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं ये हिंदुस्तान जा कहां रहा है। एक टिप्पणी करता हूं, जरा इस पे विचार करिएगा। ये शायद भारत ही है जहां भजन भी चल रहा होता है और लोग खा भी रहे होते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये भारतवर्ष है। एक बार विचार करें कि आखिर भारतवर्ष की सारी परंपराओं के प्रति हमारा आदर कितना है। आज हमारी आराध्या देवी सरस्वती का जन्मदिन है। आज हम सबके प्रेरणा स्रोत निराला जी का जन्मदिन है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन है। हम सारे जितने वक्ता यहां पर गुजर गए हैं, उन सबके विचारों में अपने विचारों को संबद्ध करता हूं और उनके विचारों को मेरा विचार मान लिया जाए, ऐसा ही प्रार्थना करता हूं। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा लगा शायद हमारे छोटे भाई को कि मैं क्रोध में कुछ कहा है। मैंने क्रोध में बिल्कुल नहीं कहा और कभी मैं क्रोध में कहता भी नहीं। मेरा क्रोध तो मैंने उस दिन टांग दिया खूंटी पर जिस दिन वंदे मातरम के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और क्रोध करना होता तो उत्तर प्रदेश में वो दशा कर देता कि लोग याद करते यहां कुछ हुआ है। आप इससे सहमत है कि नहीं? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और इसलिए बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा भी नहीं। वो तो मेरी छोटी बहन कह रही थी नहीं आपको बुलवा दीजिए। और वैसे भी जो क्रम चल रहा था उस क्रम को अगर तोड़ते हैं आप तो जो वातावरण बनता है वो उस लायक नहीं रहता फिर, इसलिए बोलने का भी मन नहीं करता। मैं दो तीन बातें कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिस अधिष्ठात्री देवी का आज जन्मदिन है उसका महत्व क्या है, मैंने अपने महाकाव्य में प्रारंभ में लिखा। मैंने उसमें सबसे पहले गणेश जी को कहा, मैंने कहा मैं आपकी वंदना भी नहीं करूंगा। हाँ, मैं तो अपनी आराध्या देवी सरस्वती का वंदन करूंगा। लेकिन नाराज मत हो जाना, उसका एक कारण है। मैंने उनसे पहले ही तर्क दे दिया, वकील भी रहा हूं ना, 6 साल वकालत की है, तो मैंने कहा पहले बता दे ताकि केस हार न जाए। तो हमने उनको कहा कि ज्ञान क्या है, तो उसमें एक पंक्ति है, किंतु ज्ञान है केवल कुंजर वीणा वादिन चतुर महावत, लेकर कर विवेक का अंकुश वही चलाती यही कहावत। बिना शील बिन गुण विवेक के ज्ञान दशानन बन जाता है। परम प्रज्ञ होकर भी वो निर्मल दृष्टि नहीं पाता है। निर्मल दृष्टि तो तभी हो सकती है जिस पर मां वाणी का आशीर्वाद हो, और मां वाणी का अगर आशीर्वाद नहीं है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति रावण हो जाएगा, कितना भी विद्वान हो। और बिना शील के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। और इसलिए सरस्वती आराध्या है हमारी। जैसा कहा कि जापान में इतने 1000 मंदिर हैं, क्योंकि कोई भी निर्णय लेते समय अगर वीणा वादिन की कृपा नहीं है तो निर्णय कभी सही नहीं हो सकता।
दूसरी बात मैं कहता हूं कि साहित्य के क्षेत्र ने अनेक समय पर जब जब आवश्यकता पड़ी तब मार्गदर्शन किया है। चाहे वो राजा जयसिंह का मामला हो, चाहे वो अकबर द्वारा बुंदेलखंड की बेटी, आप सब जानते हो ओरछा की राय प्रवीण, उसका मामला हो। राय प्रवीण का मामला तो सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे बुंदेलखंड की बेटी का महत्व क्या है। जब वो पहुंचती है अकबर के दरबार में, अकबर ने तो कामुकता के आधार पर उसको मांगा था और यहां के राजा की हिम्मत नहीं थी, उसने दे दिया। लेकिन वो साहित्य की मर्मज्ञ मां वाणी की भरत पुत्री वहां का एक केवल दोहा पढ़ती है, बिनती राय प्रवीण की सुनिए, हाँ सास सुजान जूटी पातर फकत है 22 ये तो कुत्तों का काम है, आप क्या कर रहे हो। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उस बुंदेलखंड की बेटी को अकबर ने न केवल सम्मानित किया बल्कि उनको अनेक मुद्राएं देकर के और पालकी में बिठा करके ससम्मान ओरछा वापस भेजा। राजा जयसिंह को भी एक केवल दोहा सुनाया, अब जानते हैं सब, एक दोहे ने काम किया और वो महल से बाहर आ गया। साहित्य का यही काम है। मैं भी बात कर रहा था, आप लोगों को शायद यह घटना मालूम ना हो, एक मंच पर महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी 2 दिन पहले ही अकादमी के अध्यक्ष बने थे, 2 दिन पहले ही, और पहले कार्यक्रम में वो आए। वहां उनकी भेंट जो है निराला से हो गई और उन्होंने, मैं नहीं बताऊंगा किसी साहित्यकार का नाम, लेकिन उनके मुंह से निकल गया कि इस मंच पर सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार अमुक विद्यमान है। मार्तंड जी को याद होगा। इतना कहना था और वो फक्कड़ बाबा उठा। एक तो मैं ये कह दूं कि कहीं भी वो नौकरी कभी किए नहीं निराला जी, शायद गलती से निकल गया होगा। वो तो इतने गरीब थे कि अपनी बहन का इलाज तक नहीं करा पाए थे, बिना इलाज के मरी थी, भूखों रहे जाने कितने दिनों तक। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, लेकिन कभी भी स्वाभिमान नहीं खोया उन्होंने। तो गांधी जी को उन्होंने कहा खड़े होकर मंच पर सार्वजनिक तौर से, तुम कितना साहित्य को जानते हो? साहित्य का अगर अध्यक्ष हो गए हो अकादमी के, तो आपको ये कहां से समझ में आ गया कि आप साहित्यकार हो गए? आप प्रमाण पत्र बांटेंगे इनको कि ये जो है साहित्य के सबसे बड़े मर्मज्ञ है। और आप आश्चर्य करेंगे, महात्मा गांधी ने खड़े होकर क्षमा मांगी और अगले दिन त्याग पत्र दे दिया। एक नहीं अनेक उदाहरण उनके जीवन के हैं। और इसी को तो साहित्यकार कहते हैं, जो स्वाभिमान के साथ कभी समझौता न करे, जो सिद्धांतों से कभी समझौता न करे। ऐसे ही महामनीषी थे। और दूसरे एक वीर। कभी कभी हम लोगों को यह लगता है कि ये देश की स्वतंत्रता तथा कथित घंटा घड़ियाल बजाने वाले पुजारियों द्वारा लाई गई, यह गलत है। मैंने तो 1 वर्ष तक, मुझे क्षमा करिएगा तिवारी, 1 वर्ष तक मैंने स्तंभ लिखा अखबार में, बिना ढाल तलवार मिली आजादी कैसे गाएं, बलिदानों से ही आजादी पाई गीत सुनाएं। 1 वर्ष तक मैंने स्तंभ लिखा, 1 वर्ष तक लिखा। अब इतिहास का पूरा इस समय पुनर्विवेचन हो रहा है, आप पढ़ रहे होंगे। इतना डर गए थे अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और सुभाष चंद्र बोस से ही इतने भयभीत थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और सुभाष चंद्र बोस के कारण ही इस देश को आजादी मिली, यह समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वो सरकार बना चुके थे, विश्व के 9 देशों ने उस सरकार को मान्यता दे दी थी। आप आश्चर्य करेंगे,
पहली सरकार, लोग कहते हैं भारतवर्ष में वो वाली स्वतंत्रता की सरकार थी, मैं उसको नहीं मानता। माने जो 1947 में बनी, उसके पूर्व एक स्वतंत्र भारत की सरकार बनी जिसके मुखिया थे सुभाष चंद्र बोस, और उसको 9 देशों ने मान्यता देती थी। अगर भारत ने भी साथ दे दिया होता तो भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता, अखंडित स्वतंत्रता मिलती, खंडित स्वतंत्रता नहीं मिलती। और अगर अखंड स्वतंत्रता मिलती तो जो समस्या आज है, एक भी समस्या नहीं होती। अब कुछ लोगों को हमारी बात खराब लग जाती है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, सत्य तो सत्य है, मर नहीं सकता। हां, कुछ दिन तक दब तो सकता है, लेकिन अंततः उभर कर सामने आता है, पराजित नहीं हो सकता। और वही स्थिति इस देश की है। मुझे लगता है कि हम सबको जागने की आवश्यकता है। कई विषय हैं जिनकी चर्चा यहां करने की आवश्यकता नहीं, बहुत देर हो गई है, लेकिन आप सब चिंतनशील प्रबुद्ध वर्ग यहां बैठा है। बहुत सारी समस्याएं भारत में दबे पांव आ रही हैं, उनको समझना होगा। अन्यथा जिस तरह से हम सिमट रहे हैं, एक दिन आएगा जब नक्शे में ढूंढोगे हम कहां हैं। अगर ये नौबत ना लाना चाहते हो तो उठो, जागो और लक्ष्य को समझो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको नहीं। मैंने अपना जीवन इसी लक्ष्य के लिए समर्पित करके सारी दुनिया में घूमने का काम किया है। तो आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि एक बार चिंतन करिए, हो क्या रहा है। जिनको समझा माला सुमेरु, जाना था जिनको तपापूत, कर देंगे गौरवमय भविष्य, माना था भारत का सपूत, पर हंत जिन्हें समझा प्रकाश, वो अंधियारों के थे दलाल। यद्यपि श्रगाल के वंशज थे, पर ओढ़े थे वे सिंह खाल। पर हम भी तो निरुपाय नहीं, रंचक भी नहीं, निराशा है। भारत के अमर शहीदों का इतिहास हमारी आशा है। मन्ना जी झाला याद हमें, मन्ना जी झाला याद हमें, राणा का भाला याद हमें, कुर्बानी का स्वर्णिम अतीत वो जलियां वाला याद हमें, गुरु तेग बहादुर हमें याद, जिनकी गाथा अलबेली है। अरे गोविंद सिंह के राष्ट्र प्रेम ने कितनी पीड़ा झेली है। चुन गए पुत्र दीवारों में, चुन गए पुत्र दीवारों में, लेकिन हार नहीं मानी। तब भारत था कितना महान, कितना बलिदानी था पानी है। वीर शिवा स्मृत हमको, जो स्वतंत्रता अनुरागी था, आहुति दे दी निज प्राणों की, ऐसा बंदा बैरागी था। तात्या टोपे का शौर्य याद, नाना की याद कहानी है पोर पोर में बसी हुई वो झांसी वाली रानी है। आजाद भगत सिंह राजगुरु, बिस्मिल बटुकेश्वर आसपास, सुखदेव सरीखे राष्ट्रभक्त, बलिवेदी पर हो गए खाक। इन बलिदानों की शपथ हमें, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। जिसने मां का आंचल फाड़ा उसको हम मृत्यु दंड देंगे। जिसने मां का आंचल फाड़ा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मजा नहीं आया, मुट्ठी बंधनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।